हेलो गाइस, सो हम स्टडी करने वाले हैं साइटोजेनेटिक टॉपिक पर। इसका मीन होता है कोशिका अनुवांशिकी, यानी जेनेटिकली स्टडी की जाती है कोशिका की। ओके, सो इसके इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। साइटोलॉजी, ये हमें साइटोलॉजी वर्ड दिया हुआ है। कभी कभी हमें क्या होता है कि किसी वर्ड का मीन पता नहीं चलता है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि साइटोलॉजी यानी साइटो प्लस लोगो। ओके, ये दो पार्ट हो गए। साइटो का मीन्स क्या होता है? सेल, एंड लोगो का मीन क्या होता है? स्टडी, यानी कि कोशिका। सेल यानी कोशिका, स्टडी मतलब अध्ययन। ओके, तो कोशिका का अध्ययन और कोशिका यानी कि अर्थात कोशिका का अध्ययन। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब कोशिका का तो अध्ययन करें तो कोशिका का क्या, किस चीज़ का अध्ययन करें? उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे ना उसकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की क्या होती है? संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। ओके, इजी है। एंड सेकंड अपने आता है कि सेल बायोलॉजी। अभी आप पढ़ते होंगे, आपकी बुक का नाम होगा सेल बायोलॉजी। ओके, तो क्या होता है? अब आधुनिक कोशिका विज्ञान जिसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। अब ये आधुनिक कोशिका विज्ञान क्या है? मतलब कि कोशिका विज्ञान तो साइटोलॉजी हो गया, एंड आधुनिक कोशिका विज्ञान क्या, तो जो मतलब कि जिसके अंतर्गत कोशिका की स्टडी की जाती है, तो साइटोलॉजी हो गया। ओके, आधुनिक जो अभी भी मतलब कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर आधुनिक लगाया जाता है ना, तो मतलब अभी आधुनिक कोशिका विज्ञान, यानी कि अभी जो फ़िलहाल जो भी न्यू स्टडी हुई है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो सब क्या आता है? आधुनिक ही कोशिका विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के अंदर आता है। ओके, मतलब कि मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसलिए जो सेल बायोलॉजी भी है वो भी क्या है? मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर आई, तो इसको नाम दे दे क्या है? आधुनिक सेल की स्टडी करें तो आधुनिक कोशिका विज्ञान। ओके, सेल बायोलॉजी। इसे तो सेल बायोलॉजी यानी इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान जिसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उसके साइटोलॉजी में भी कोशिका का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर भी कोशिका का अध्ययन किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो दोनों में ये है कि साइटोलॉजी में तो कोशिका का क्या अध्ययन कर रहे हैं? कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। ओके, और सेल बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं? कि उसकी संरचना और कार्य का फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर मॉडर्न लगाए, आधुनिक लगाएगा, तो आधुनिक में कुछ ना कुछ तो नए फीचर्स आए होंगे ना, कुछ ना कुछ। जैसे कि उसमें संरचना का कर रहे थे, अब न्यू फीचर्स आए आधुनिक के अंदर, तो उसकी कार्य का अध्ययन करते हैं। ये संरचना, अब तो संरचना उसके क्या कार्य होते हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कोशिका की क्या करते हैं अपन? कार्य की, उसकी फिजियोलॉजी, कार्य का, जीव रासायनिकी यानी कि बायोकेमिस्ट्री, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि प्रोटीन क्या मात्रा में, लिपिड कितनी मात्रा में है। ओके, डीएनए, आरएनए, तो वो जो सारा अपन केमिकल कंपोजिशन एंड जेनेटिकली भी स्टडी की जाती है, इसकी आनुवांशिक स्टडी। ओके, तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में ये डिफरेंस हो गया। ओके, सेल, ये हमें, ओके, सेल जो था, ये सेल वर्ड आया कहाँ से? कोई भी वर्ड होता है उसको आया कहाँ से? तो सेल वर्ड जो है हमारे सेला से आया, जिसका मीन क्या होता है? खोखली गुहा, बोले हॉलो कैविटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता। क्यों? क्योंकि ये ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसमें देखा हुआ कि उसके जो खाली कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो डायग्राम बता दूँगी भी, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें खाली कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, मधुमक्खी छत्ते में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, खाली खाली है, गुहा की टाइप जैसे, इसलिए क्या होते हैं कि इसे सेल नाम दे दिया गया। इन्हीं को क्या दिया गया? सेल नाम दिया गया। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की क्या है? एक आधारभूत इकाई है। ये सभी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा गया, क्योंकि जो कोशिकाएं जो होती है ना, क्या करती है? कोशिकाएं डिवीज़न करके क्या करती है? अंगों का निर्माण करती है, ऑर्गन्स का निर्माण करती है। 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं जो होती है क्या करती है? अंगों का निर्माण करती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बिल्डिंग यानी निर्माण करती है खंडों का ऑफ जीव के। ओके, डिस्कवरी यानी कि इसका जो किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, तो जो इसका इन्वेंशन किया वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किस में की थी कोशिका की खोज की? अब किस में की थी? कॉर्क के टुकड़े में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या की थी? कोशिका की खोज की थी उन्होंने, जो कि एक मृत कोशिका थी। तो कॉर्क का जो टुकड़ा था उसके अंदर उन्होंने क्या? माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका की खोज की, जो कि एक डेड सेल थी। वास्तव में तो उन्होंने बाद में पता चला कि ये क्या थी? सेल वॉल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की जो
पिक्चर्स थे जो माइक्रोस्कोप से लिया था, उन्होंने क्या माइक्रोग्राफिया जो बुक थी उसमें क्या पब्लिश किया था, उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया था। ये एक न्यू वैज्ञानिक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है उन्होंने क्या की थी 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेड सेल की खोज किसने की? दोनों ने कोशिका की खोज की, बट डेड सेल की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। एंड लिविंग सेल की खोज, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने खोज की थी। उन्होंने आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ आदि को भी देखा था उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ओके, अब आती है हमारी मेन इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी। ओके, तो अगर सेल थ्योरी जो है किसने दी थी इसका वास्तविक श्रेय? तो एक जर्मन वनस्पति शास्त्र है बॉटनी के मेथियस लाइडेन, और एक जंतुशास्त्री है जर्मन की थियोडोर स्वान। तो मेथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान जो है इन्होंने सेल थ्योरी दी थी किसमें? प्लांट एंड एनिमल में दी थी। वो बॉटनी के थे, ये जियोलॉजी के थे। ओके, अब इसका आता है मेन कैरेक्टर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी के क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो सभी जीव जो होते हैं क्या होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। मैंने भी बताया कि सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिका क्या होती है? जीवन की स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड जेनेटिकली क्या होती है? यूनिट होती है। सभी कोशिकाओं का क्या होता है? सभी कोशिकाएं रासायनिक दृष्टि से और उपापचय की दृष्टि से क्या होती है? समान होती है। इनमें केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म जो होता है लगभग क्या होता है? वो सभी समान होता है। हर एक कोशिका की उत्पत्ति जो होती है पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट लाइन कि हर एक कोशिका जो होती है, कोई भी कोशिका की जो उत्पत्ति होती है क्या होती है? पहले से जो उपस्थित कोशिका है उसी से होती है, क्योंकि कोशिकाएं जो क्या होती है डिवाइड करके क्या होती है? न्यू सेल्स का निर्माण करती है। ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये नीचे दिया हुआ है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि ना मतलब ये लाइन है ना सेल थ्योरी किसने दी है? हमारे मेथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। तो ये लाइन भी इन्होंने दी होगी, बट नो, रुडोल्फ विर्चोफ नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये एक लैटिन मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। कोशिका क्या होती है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी होती है, जीवन की सततता बनाए कि सभी जीवों की निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो जीवन की सततता भी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किसके लिए जरूरी है?